एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम सिखाते हैं आपको नई नई कविताएं, प्यारे प्यारे गीत और हिंदी वर्णमाला के अक्षर, स्वर और व्यंजन। यहां पर आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाया जाता है और बार बार अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि बच्चे कोई भी अक्षर ना भूलें। तो कैसे हैं आप सब और आप सबको हमारी क्लास कैसी लगती है? अगर आप में से कोई भी हमारी क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ पीछे की सारी वीडियो देखकर अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं और बच्चे भी देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम हाजिर हैं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। मम्मा, आपने मुझे विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के नाम के बारे में अच्छे से समझा दिया, पर मुझे सारे विराम चिन्हों के बारे में विस्तार से बताइए ताकि मैं अच्छे से समझ जाऊं। जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, इन सभी चिन्हों के बारे में अच्छे से बताएं। ठीक है बेटा, चलो मैं आप सबको अच्छे से बताती हूँ और आप भी ध्यान से सुनो। देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको विराम चिन्हों के नाम बताए हैं। अब हम एक एक करके विराम चिन्हों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज हम पूर्ण विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आकाश घर आया था, उसके पीछे जैसे हम रुकते हैं ना, कैसे बोल रहे हैं हम? आकाश घर आया था। ये वाक्य हमारा पूरा हो गया क्योंकि उसके बाद हमने कुछ नहीं बोला। था के पीछे हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। ये वाक्य के अंत में लगता है। दूसरा वाक्य आपको समझाएं। राम बाजार गया, वाक्य पूरा हो गया, उसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम। आज हमने खाना खाया, पूर्ण विराम लगाएंगे उसके बाद क्योंकि हमारा वाक्य पूरा हो गया। राज खाना खा रहा है, हो गया ना वाक्य पूरा। अब उसके बाद भी पूर्ण विराम लगेगा। वह पढ़ रहा है, वाक्य हो गया ना पूरा, उसके बाद पूर्ण विराम लगेगा। बच्चों, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य के छोटे और बड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम दो वाक्य बोलेंगे, राम बाजार गया। जैसे हम एक बड़ा वाक्य बोले, राम खाना खाकर बाजार गया। गया के बाद पूरा वाक्य हुआ तो ये बड़ा है ना, तो इसके पीछे पूर्ण विराम लगा देंगे। छोटा या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आ गया ना, सबको समझ आया ना? कौन सा चिन्ह था आज? ये पूर्ण विराम। अब बारी है आपके होमवर्क की। होमवर्क में आप सबको 10 वाक्य लिखकर पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। तो आप सब अच्छे से करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो कैसी लगी आप सबको हमारी क्लास? अच्छी लगी ना? अगर आप सबको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।